पाब्लो पाब्लो को ड्राइंग करना बहुत पसंद है, पर अब उसे अपनी ड्राइंग्स में रंग भरने थे। तो फाइनली वो अपने कलर्स की तरफ देखता है और कलर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर अपने रिजल्ट्स देखने के बाद उसका कलर्स पर से भरोसा उठ जाता है। अगर आपके हालात भी कुछ पाब्लो जैसे हैं, then you are in the right place, my friend। अच्छी कलरिंग कर पाना इतना मुश्किल भी नहीं होता जितना हमें लगता है। बस हम कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी ड्राइंग खराब हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं टॉप 5 मिस्टेक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो देखने में तो बहुत छोटी सी लगती हैं लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा छोड़ती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे जैसे आलसी लोग अपनी पेंसिल को बार बार शार्प करना पसंद नहीं करते और ऐसी शेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे होता ही है कि हमारी शेडिंग में अनइवन कलर्स आ जाते हैं, कहीं पे ज्यादा कलर हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है। तो इससे आगे चल के दिक्कत ये आने वाली है कि इनको मर्ज करने में प्रॉब्लम होगी, पैचीनेस क्रिएट हो जाएंगी और स्मूथ ब्लेंडिंग हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज शार्पन योर पेंसिल फॉर बेटर रिजल्ट्स। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि जल्दी जल्दी शेड करने के चक्कर में हम ये बीच बीच में गैप छोड़ देते हैं, जिससे पहला तो ड्राइंग अनफिनिश लगती है, दूसरा स्मूथ शेडिंग ना होने की वजह से ड्राइंग का टेक्सचर खराब हो जाता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि पेंसिल कलर्स का यूज करते समय जब हम शेडिंग कर रहे हैं तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए और शेडिंग के बीच में गैप्स नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि पेंसिल कलर ऐसे मीडियम नहीं है जो कि स्मज हो सके, जो स्मज होने के बाद अपने आप गैप्स फिल हो जाए। तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे खुद से सारे एरियाज को इवनली फिल करना होता है। थर्ड मिस्टेक जो बहुत सारे बिगनर्स करते हैं वो ये है कि एक लेयर शेड करते समय वो बार बार अपनी शेडिंग की डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं एंड इससे होता ये है कि बहुत ज्यादा मेसी कलरिंग हो जाती है और हमारी ड्राइंग के अंदर पैचीनेस हो जाती है। तो अगर हम इसे ब्लेंड करने चलेंगे तो वो स्मूथ फिनिश आ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ऑलवेज रिमेम्बर कि जब हम एक लेयर शेड कर रहे हैं तो उसके अंदर हम अपनी कोशिश करें कि एक ही डायरेक्शन के अंदर हम पूरा एरिया कवर करें। और डायरेक्शन कब चेंज करनी है? जब हम उसके ऊपर दूसरी लेयर शेड कर रहे हो। एक लेयर के अंदर हमें मल्टीपल डायरेक्शन में शेड करना अवॉइड करना चाहिए। अब मान लो हमें एक ऐसा एरिया कवर करना है जहाँ पे बस एक ही कलर यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि शुरुआत में ही ज्यादा प्रेशर के साथ हम उसको शेड करने लग जाएं कि एक ही बार में काम निपट जाए। ऐसा नहीं करना है। हमेशा शेडिंग करते समय हमें लाइट प्रेशर के साथ स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद उसके अंदर धीरे धीरे प्रेशर ऐड करते जाना है। अगर आप स्टार्टिंग में ही ज्यादा प्रेशर के साथ शेडिंग शुरू कर रहे हो तो ऐसा करके आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो प्लीज अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारे, क्योंकि ऐसा करने से कलरिंग अनइवन हो जाएगी और सरफेस रफ हो जाएगा। तो स्मूथ रिजल्ट्स तो आप भूल ही जाओ। अभी तक इतना कुछ जानने के बाद ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि पेंसिल कलर्स आपसे आपका टाइम मांगते हैं एंड हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि वी रश द प्रोसेस एंड एक्सपेक्ट ब्यूटीफुल रिजल्ट्स इन लेस टाइम, जो कि इनके साथ तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। पेंसिल कलर्स से हम काफी अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं, लेकिन इनका यही एक ड्रॉबैक है कि ये एक स्लो मीडियम है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। लेकिन यही पेंसिल कलर्स की खास बात भी है कि हम इन्हें जितना टाइम देंगे हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थी वो गलतियां जो हमारी कलरिंग खराब कर रही थी। नेक्स्ट टाइम जब आप कलरिंग स्टार्ट करो, ट्राई नॉट टू रश इट। अपने आप को टाइम दो और अपने कलर्स को भी, बिकॉज ऑनेस्टली कलरिंग उतनी स्केरिंग नहीं है जितनी लगती है। बस थोड़ा पेशेंस और थोड़ी प्रैक्टिस के साथ हम अपने रिजल्ट्स कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं।